Hello everyone, welcome to Desire. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. I hope all of you are doing well and good morning everyone. आज की सुबह बहुत ही अच्छी थी। मैंने एक्सरसाइज किया और मैंने थोड़ा सा योगा भी आज ट्राई किया एंड उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए मैं अपनी बालकनी में आकर के बैठ गई थोड़ी देर के लिए और मैंने देखा वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल से क्लाउड्स पास हो रहे थे एंड ये पूरा व्यू बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक था और मैं कैसे आप सबके साथ शेयर नहीं करती, इसलिए मैंने ये कैप्चर करके आप सबको दिखाना इम्पॉर्टेंट समझा। अब मैं फ़्रेश होकर के अपने टेबल पे बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए एंड मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है हर्बल टी से। ये लेमन जिंजर टी है एंड ये रेडी टू मिक्स पैकेट है जो मैंने यूज़ किया है। मोस्टली हम घर पे खुद ही बनाते हैं बट आज ज़्यादा टाइम नहीं था और लेट हो रहा था मुझे पढ़ने में, इसके लिए मैंने डायरेक्ट डिप वाला टी यूज़ किया। मैं काफ़ी टाइम से मतलब अभी 3-4 दिन हो चुके हैं आई एम रिवाइजिंग माई सोशियोलॉजी सिलेबस, जो मैंने बुक्स है मेरे नोट्स है उन सब से तो काफ़ी हद तक एक अच्छा मेरा रिवीजन जैसा हो चुका है। तो मैंने ये ऑनलाइन मुझे एक टेस्ट सीरीज़ मिली थी रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस पेपर एंड टेस्ट सीरीज़ और यहाँ पे मॉडल आंसर्स दिए गए हैं। दिस आर मच बेटर दैन द बुक जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता के रखी हुई है मेरी बुक। तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ के जो मॉडल आंसर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। मॉडल आंसर्स में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है बट एक अच्छी डायरेक्शन दी गई है कि हम कैसे एक आंसर को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंसर में कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3 डिफ़ाइन करा गया है। कौन सी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, क्या चीज़ें बॉडी में आ सकती है आंसर्स की, तो वो सारे एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है व्हाट वी कैन इंक्लूड इन द कंक्लूजन, तो यहाँ पे कंक्लूजन के भी काफ़ी अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो मैंने रिवीजन के साथ साथ मुझे लगा ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैं कुछ मॉडल आंसर्स को देखूं जो किसी क्लासेस ने प्रोवाइड करे हो या मुझे ऑनलाइन मिल रहे हो, ताकि मुझे मेरे आंसर्स को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प हो। सुबह अराउंड 2 आवर्स स्टडी करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और यहाँ पे मम्मी ने नाश्ते में मम्मी बना रही थी एकदम टेस्टी एंड यम्मी मेथी के पराठे एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट डिशेज़। एंड वैसे सॉस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बट मेथी के पराठे के साथ वो बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई स्टार्टेड विथ नेक्स्ट स्टडी सेशन और यहाँ पे मैंने इट वाज नॉट अ प्रॉपर स्टडी सेशन बट यहाँ पे मैंने कुछ मैप्स थे जो मैंने ऑनलाइन सर्च करे थे, मैंने उनको डाउनलोड करके रखा और मेरे पास मैंने उन सारे मैप्स को प्रिंट भी करवा लिया। ये मुझे हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू लोकेट जो भी चीज़ें मैं करंट अफेयर में या फिर नोट्स में सब एक साथ पढ़ूँगी। आई विल मार्क ऑल दिस थिंग्स इन दिस मैप। तो अभी अपकमिंग 10, 15, 30 डेज़ में आई विल फिल ऑल दिस मैप्स और इसके साथ साथ जहाँ पे ब्लैंक पेजेस आप देख रहे हो वहाँ पे मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाऊँगी मैप्स के हैंड ड्रॉन, जो कि आंसर राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एंड इन जनरल ऑल्सो लाइक नोट मेकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। एंड ऑनलाइन या फिर आप स्टेशनरी से जाओगे तो आप नोट्स भी देख सकते हो बट वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर रहता है। सो उसके कंपैरिजन में मुझे ज़ेरोक्स वाले मैप्स ज़्यादा बेटर लगे। हमको ज़्यादा स्कोप मिलता है लिखने का और चीज़ों को हाईलाइट करने का। ये अराउंड लाइक मेरा 1 आवर 40 मिनट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप कर सकते हो, उतने कंज्यूम हो गए। फिर मैंने लंच किया, लंच में दाल एंड राइस था। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द थर्ड स्टडी सेशन ऑफ द डे और जहाँ पे मैंने मैथ्स का प्रैक्टिस किया और बिकॉज जो यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्ज़ाम होगा दैट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो इसलिए मैंने जो यूपीएससी का सी सेट दिया था मैंने उसी के जो क्वेश्चंस थे मैंने पहले भी प्रैक्टिस करे थे, मैंने उनको फिर से प्रैक्टिस किया, उनका रिवीजन भी किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना बचा हुआ था तो मम्मी ने बोला कि नीचे जाओ और मेरे घर के पास छोटे छोटे पपीज़ है, तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको खाना दिया और मैंने अलग से उनके लिए डॉग फूड भी लेकर के आया था। मैंने उनके लिए डॉग फूड भी रखा। उनकी मम्मा वहाँ
नहीं थी, बट मैंने उसके लिए भी साइड में फूड रख दिया था। एंड ये बहुत ही क्यूट छोटे छोटे पपीज़ थे, बट ये लोग बाहर थे इसलिए बहुत गंदे थे, मैंने उनको टच नहीं किया, बट उनके लिए खाना और पानी मैंने नीचे रख दिया था। फिर घर पे आने के बाद मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो टाइम का बहुत ही कंस्ट्रेंट हो रहा था, तो आई कुडेंट कैप्चर माई सेल्फ, बट मैं आप सबको अपने आंसर्स लिखे हुए बता रही हूँ। लिखते लिखते मेरी उंगलियां भी दुखने लगी थी, बिकॉज मैंने बहुत टाइम के बाद इतना कंटिन्यूस लिखा है एंड आई एम नॉट यूज टू दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट अभी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इन ऑर्डर टू राइट द आंसर। कुछ हद तक टाइम चले जाता है सोचने में, और सोचना इन द सेंस कि आंसर को एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, और कभी कभी रिकॉल नहीं होती है चीज़ें, और अगर रिकॉल हो रही है तो उसको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखना, दैट इज़ ऑल्सो होल डिफरेंट टास्क। एंड इन ये जो क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि सोशियोलॉजी के पूछे गए हैं, तो ये मैंने जो अभी चैप्टर्स रिसेंट में रिवाइज़ करे उनके लिए लिखा है, बट मुझे स्टिल किसी किसी क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन मैंने काफ़ी बड़ा लिखा है, या फिर किसी किसी में हाफ ऑफ द आंसर्स हैं, आई एम नॉट एबल टू राइट द कंक्लूजन या फिर और दूसरे पॉइंट्स। तो ये मुझे अभी खुद तो समझ में आ रही है, मतलब एक बार जब मैं आंसर लिख लेती हूँ तो मैं खुद भी उसको पढ़ के इवैल्यूएट करती हूँ कि कहाँ कहाँ पे अभी और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो इसके बेसिस पे आई कैन डू बैक एंड फोर्थ कि अगर कहीं पे नॉलेज गैप है तो आई शुड गो बैक टू द नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स और मैं उनको जा कर के पढूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ करूँ। एंड एक और मेजर चीज़ मुझे यहाँ पे मेरे आंसर्स में लगी थी, दैट वाज लॉट ऑफ एब्सेंस ऑफ द फ्लो डायग्राम्स, तो मुझे उस पर काम करना बाकी है। फिर मैंने थोड़ी देर शाम का ब्रेक लिया और मम्मी ने बना के रखा था कढ़ा प्रसाद। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे खाने के लिए एंड फाइनली मम्मी ने बना के दिया। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे फ्लो डायग्राम्स की एंड मैप्स की थोड़ी सी कमी लगी मेरे आंसर्स में। एंड अगर हम उस पर वर्क करते हैं लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड, बिकॉज उतने वर्ड्स हम कम लिख रहे हैं एंड एक फ्लो डायग्राम में चीज़ों को बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हमारे आंसर में दिखता है। तो ये एक बुक है माइंड मैप्स की, दिस इज़ फॉर हिस्ट्री, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बुक एंड सम ऑफ द कंटेंट, कैसे इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को फ्लो डायग्राम्स में एंड पॉइंट वाइज फॉर्मेट में किया है, बिकॉज द टॉपिक्स आर रियली वास्ट, बट जिस तरीके से उनका सेग्रीगेट किया है एंड छोटे छोटे मैप्स यूज़ करें, सो मैप्स आर वेरी फैसिनेटिंग जो मुझे यहाँ पे लगे। आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ मैप्स इनटू सोशियोलॉजी, बट डेफिनेटली जो फ्लो डायग्राम्स है, जो टॉपिक देन सब टॉपिक, फिर उसका भी सब कैटेगराइजेशन, अगर इस तरीके का कोई चीज़ आंसर में लेकर के आ सकते हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स जो कि मैं अपने आंसर राइटिंग के लिए कर सकती हूँ। एंड नॉट जस्ट फॉर द आंसर राइटिंग, also for note taking and in order to like understand things better, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ रहेगी। बट आई रियली लाइक द बुक, इसमें सब चीज़ों को अच्छे से एकदम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में करा है, सो मेकिंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग टेबल्स, ये सब मुझे काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट लगे इस बुक के। सो आई हैव एनालाइज दिस बुक, बट मैं सोच रही हूँ कि इसका आई विल ऑल्सो ट्राई टू लाइक रीड सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं, जिनसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ से कवर करने का ट्राई करूँगी। एंड आई विल, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस इन सोशियोलॉजी, बट डेफिनेटली एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सिंपलर फॉर्म में हम डिस्प्ले कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को एंड हमारे आंसर्स को और बेटर बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये चीज़ तो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, मम्मी बाहर गई हुई थी तो डिनर में भी मुझे दाल चावल ही खाना पड़ा एंड जो मम्मी ने बना करके रखा हुआ था। एंड yes, it was, and dal chawal is my favorite. And with this we have came to end of the vlog. I hope you guys have enjoyed today's vlog. If you have any doubt, then do write it down in the comment section below.
I'll be happy to answer it, and thank you everyone for watching my video.